आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। इसके लिए सही उत्तर के चयन के लिए 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें हम प्रतिचुंबकीय की, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं या प्रतिचुंबकीय संकुल कौन होते हैं। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय संकुल कौन होते हैं? ऐसे संकुल जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। वो संकुल प्रतिचुंबकीय संकुल की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, यदि एक एक करके सभी विकल्पों की बात करें, सबसे पहले विकल्प ए, तो विकल्प ए में हमें दिया गया है CuNH3 4 2+। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, ठीक है ना, अमोनिया पे आवेश 0 होता है, अतः इस कॉपर धातु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +2 है। यदि कॉपर धातु की +2 ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, ठीक है ना, तो ये होगा आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है ना, उसके आगे +2 है तो 3D के 1 इलेक्ट्रॉन 3D में 9 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन 4s से 1 इलेक्ट्रॉन 3D से हट जाएगा। यहाँ पे 3D में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 9 इलेक्ट्रॉनों का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, ठीक है ना, तो इन 9 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, यहाँ पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उसके बाद युग्मन स्टार्ट होगा। तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉनों में हमेशा ही हमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। ठीक है, यदि दूसरे विकल्प की बात करें, विकल्प बी NiCl4 2-। ठीक है, तो यहां पे यदि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए, सबसे पहले तो क्लोराइड पे -1 आवेश होता है। ठीक है ना, इंटू 4 क्लोरीन है, संकुल पे -2 आवेश है, तो निकल पे कितना आवेश होना चाहिए? +2। यानी कि यहाँ पे जो धातु उपस्थित है ये निकल +2 के रूप में उपस्थित है। यदि निकल +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन +2 ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण हट चुके होंगे। ठीक है, अब यदि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्था देखी जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इस धातु के साथ में जो लिगेंड उपस्थित है ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। तो यदि क्लोराइड आयन की बात करें, क्लोराइड लिगेंड की बात करें, तो ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है जिसके कारण युग्मन संभव नहीं है। अतः युग्मन अगर नहीं हुआ तो डी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो किस प्रकार का होगा? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कोशों में भरा जाएगा और 5, 6, 7 और उसके बाद 8। अतः यहां भी हम कह सकते हैं कि यहां भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये भी प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। यदि विकल्प सी की बात करी जाए, ठीक है ना, विकल्प सी में कौन उपस्थित है? प्लेटिनम Cl4-2। ठीक है, तो प्लेटिनम देखिए यहां पे फिर से क्लोराइड लिगेंड है, -1 आवेश होता है, 4 क्लोराइड है, संकुल पे -2 आवेश है, तो प्लेटिनम धातु पर +2 आवेश होगा। अतः यहां भी प्लेटिनम धातु उपस्थित है, +2 ऑक्सीकरण संख्या में उपस्थित है। यदि +2 ऑक्सीकरण संख्या में उपस्थित है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा क्रिप्टॉन, उसके आगे 4D में 8 इलेक्ट्रॉन और 5s में 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यदि लिगेंड की बात करी जाए तो लिगेंड क्लोराइड आयन फिर से हम कह सकते हैं कि ये एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। लेकिन जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो है प्लेटिनम। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे? केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो है प्लेटिनम, जो कि 4D श्रेणी से आता है। 4D श्रेणी की धातु है, जो कि 4D श्रेणी की धातु है
जो कि हमेशा दुर्बल क्षेत्र लिगेंडों के साथ भी युग्मन कर लेते हैं, लिगेंडों के साथ भी युग्मन कर लेते हैं। इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या काफी अधिक होती है, युग्मन कर लेते हैं। अतः यदि यहां पे युग्मन हुआ तो यहां पे जो डी कोश में इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होगा, ठीक है, डी कोश में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में एक दूसरे से क्या रहेंगे, युग्मित रहेंगे। अतः यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, ठीक है ना, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये जो संकुल है ये किसकी तरह व्यवहार कर सकता है भाई, ये प्रतिचुंबकीय संकुल की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। यदि विकल्प डी की भी बात करें, CuH2O4+2, ठीक है, विकल्प डी में क्या है, CuH2O4+2, ठीक है। तो अगेन जल जो होता है ये उदासीन लिगेंड है, तो कॉपर धातु पे जो आवेश होगा वो होगा +2 कॉपर धातु में हम विकल्प ए में ही देख चुके हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन, और 3D में कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, यदि डी में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो 100% एक ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा ही बचेगा। 9 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये भी संकुल जो है प्रतिचुंबकीय नहीं हो सकता। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।